नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर आप अभी 2025 में माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करना चाह रहे हो या जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या-क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए या देखना चाहिए या चेक करना चाहिए? क्योंकि आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो गया क्योंकि कंपनी को बल्क में स्टाफ चाहिए और कंपनी को स्टाफ चाहिए इसीलिए कंपनी जो है आपको हायर करता है, हायर करने के बाद ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर कंपनी आपको पोस्टिंग देता है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कंपनी को स्टाफ चाहिए इसीलिए कंपनी बल्क में हायरिंग करता है और जॉब मिलना तो बहुत ही ईज़ी है, लेकिन आज के दिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर कोई भी जॉब करने के बाद 2 महीने या 10 दिन, 15 दिन बाद छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर इससे आपका ज़िंदगी नहीं बनता है। कई बार तो ऐसे भी मैंने देखा है कि कैंडिडेट जॉइन करने के मतलब 7 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, उसके बाद उनका एक्सपॉन्डिंग लग जाता है और फिर बाद में जाके उनको फाइनेंस में जॉब ही नहीं मिलता है। कई बार तो दूसरे भी कोई बड़ा कंपनी में जब जाता है, उनका जब बीजीबी होता है, बीजीबी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, आज के दिन बहुत सारा कॉर्पोरेट कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, स्पेशली फाइनेंस में तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे बड़े-बड़े कंपनी में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर देखा जाता है कि आपने मतलब रूल्स तोड़ के जॉइन मतलब कंपनी छोड़ के चले जाते हो, तो बाद में जाके इसमें उसके उसके रिलेटेड आपका दिक्कत आ सकता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है आज के दिन बहुत सारे कंपनी में। लेकिन मैं इस वीडियो में माध्यम से आप लोगों को एक्चुअल में बताना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस में अगर आप जॉइन करना चाहें तो क्या-क्या देखना चाहिए, जिसके बाद आप वो कंपनी में जॉइन कर सकते हो। क्योंकि अगर ये सब नहीं देखेंगे तो बाद में जाके आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैं स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, जो आज के दिन माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में जॉइन करने के बारे में सोच रहा है। देखिए, अगर आपके पास मेरा ये वीडियो पहुँच गया है, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो, मतलब आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो कोई भी कंपनी में जॉइन करने से पहले या कोई भी जॉब रोल में जॉइन करने से पहले उस जॉब रोल के बारे में ध्यान से जान लो, क्या-क्या इनकम होता है, क्या-क्या काम करना पड़ता है, कितना टाइम ड्यूटी करना पड़ता है, छुट्टी मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ आप पहले से ही सर्च कर लो। ताकि जब आप वहाँ पे जाके जॉइन करते हो, वहाँ पे जाके जब आपको जॉब देता है, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे वीडियो में आके कमेंट करता है कि सर, मैंने माइक्रो फाइनेंस में जॉइन किया, फिर मैंने 3 दिन भी नहीं काम कर पाया। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, आज तो डिजिटलाइज़ेशन की जुग है ना, तो अब पहले से ही आपके पास सब कुछ एक्सेसिबिलिटी है। तो आप पहले ही जाके सर्च कर लो कि वो जॉब आप कर पाएँगे कि नहीं, फिर बाद में जाके जॉइन कीजिएगा। जब आप विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी कंपनी में जॉइन करते हो, इसमें कंपनी और आपका दोनों का लॉस। कंपनी का क्या लॉसेस होता है, कंपनी जब इंटरव्यू करता है उसमें कंपनी का खर्चा होता है, फिर कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाता है, उसमें भी कंपनी का खर्चा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद जब काम करने के टाइम आता है, उस टाइम कैंडिडेट जॉब छोड़ के चल आते हैं। तो इससे कंपनी का भी कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता और कई बार कंपनी इस केस में एस्पॉन्डिंग लगा देता है। कई बार तो कंपनी जो है एक मोटा अमाउंट मतलब ड्यू देके कैंडिडेट के घर में लेटर भेज देता है। तो इसमें कंपनी क्यों ड्यू लेटर भेजता है? देखिए, कंपनी आपके पीछे खर्चा किया है। फिर आप जो है कंपनी का जॉब भी नहीं करते हो, तो इसमें कंपनी का लॉसेस होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी जॉब जॉइन करने से पहले, पहले ही आप इंटरनेट में सर्च कर लो, फिर आप बाद में जाके जॉइन कर लो। मैंने ये जो चैनल शुरू किया था, इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन ये था कि मेरे चैनल के माध्यम से कोई भी फाइनेंस कंपनी से जॉइन करने से पहले आप उस जॉब के बारे में जान लो। क्या सैलरी मिलता है वो जान लो, क्या टारगेट मिलता है वो जान लो, आप टारगेट कर पाएँगे कि नहीं, अगर आप सही से काम करते हो, प्रमोशन क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ मैं ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन आई डोंट नो, मेरा चैनल में व्यू नहीं आ रहा है। अगर मैं रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो एक टाइम के बाद मेरे को भी चैनल बंद करना पड़ेगा। एज़ अ फाइनेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव होने के कारण मैं 4 साल फाइनेंस में काम करने के बाद सेल्स सेल्स कलेक्शन मैनेजर में काम करने के बाद मैंने चैनल को चालू किया है। मेरा सैलरी स्लिप भी मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ मैंने। अगर आपको देखना है तो देख लो। तो मैं जब पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनाता हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन भी ये है कि मेरे वीडियो से भी कुछ व्यू आए, लोगों को कुछ चीज़ समझ में आए। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मैं क्यों वीडियो बनाऊँगा?
और मेरा अगर कुछ प्रॉफ़िट नहीं हो, देखिए आज के दिन कोई भी आदमी अगर कुछ भी काम कर रहा है उसके पीछे कुछ इंटेंशन होता है। अगर आप भी मेरा वीडियो ये 5 मिनट तक देख रहे हो मतलब आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ मेरा भी कुछ ज़रूरत है या मजबूरी है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी तो मेरा व्यू बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा। इनकम के बिना कोई भी आदमी आज के दिन नहीं चलता है। देखिए ऐसा नहीं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय में भी इनकम होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भी बनता है। इनकम से भी ज़्यादा मेन चीज़ होता है मोटिवेशन। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो व्यू नहीं आएगा तो मोटिवेशन मेरे को कहाँ से मिलेगा? तो मोटिवेशन के लिए भी आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और क्या-क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत सारे लोग वीडियो 2 ढाई मिनट देखने के बाद ही चल गया है, मेरे को पता है, लेकिन अगर आप लोग इतने टाइम तक रुके हो तो प्लीज़ थोड़ा और टाइम देके पूरा वीडियो खत्म कर दीजिए, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। तो आज के दिन अगर माइक्रो फाइनेंस में जॉइन कर रहे हो, तो प्लीज़ आपको क्या-क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले चेक करना चाहिए डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन एक ऐसा चीज़ है, ये डेजिग्नेशन आपको बताता है कि आपको एक्चुअल में क्या-क्या काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा सैलरी एंड सीटीसी। देखिए बहुत सारे कंपनी में सीटीसी बहुत हाई रहता है, लेकिन इंडियन सैलरी बहुत कम होता है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद चेक करना पड़ेगा लीव पॉलिसी, छुट्टी कितना मिलता है। देखिए माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में छुट्टी कम मिलता है, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे कंपनी छुट्टी देता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स, देखिए माइक्रो फाइनेंस का वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होता है, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, देखिए अगर आप कोई भी फील्ड जॉब में काम कर रहे हो, आपका कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सही से दे रहा है कि नहीं, ये देख लो। फिर देख लो प्रोबेशन पीरियड। देखिए आज के दिन प्राइवेट कंपनी प्रोबेशन पीरियड ये सब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कोई भी कंपनी आपको नहीं निकालेगा। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के दिन कोई भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो, वो तो आपके लिए मतलब पहला कंपनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वही आपके लिए आखिरी कंपनी है। कई बार भी आदमी को जो है जॉब चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम नोटिस पीरियड होगा, 3 महीने नोटिस पीरियड होता है, तो अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद जब अपना नोटिस पीरियड बताएँगे, तब भी अपना जो है आपका जो आगे इंटरव्यू देने वाला कंपनी है वो एग्री नहीं हो सकता, क्योंकि उनको चाहिए इमीडिएट एम्प्लॉयी। तो नोटिस पीरियड भी चेक करना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि जॉब जॉइन कर रहे हो मतलब कभी ना कभी तो जॉब चेंज करने के लिए जॉब छोड़ना भी पड़ सकता है आपको। पर्क्स एंड बेनिफिट, इंसेंटिव कितना मिलता है। आज के दिन फाइनेंस में अगर आप काम कर रहे हो, इंसेंटिव बहुत ही ज़रूरी है। इंसेंटिव अगर आप फाइनेंस जॉब से नहीं कमा पा रहे हो तो फिर तो फाइनेंस में जॉब करना ही बेकार है, मेरे को लगता है। मैं बताना चाहूँगा कि सभी कंपनी इंसेंटिव नहीं देता है, लेकिन जो कंपनी में इंसेंटिव नहीं देता है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होता है, यही तो वहाँ पे सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ना कुछ फ़ायदा आपका होना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद फाइनेंस में इंसेंटिव बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने जब 10,000 मेरा सैलरी था, उस टाइम मेरे को इंसेंटिव मिला के 30,000 मिलता था। तो इंसेंटिव बहुत ही ज़रूरी है फाइनेंस कंपनी में। अगर कोई भी कंपनी में इंसेंटिव मतलब जॉइन कर रहे हो तो इंसेंटिव दे रहा है कि नहीं, ये चेक कर लो। उसके बाद बोनस, बोनस जो होता है, बोनस मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, इंसेंटिव जब मिलता है वही बोनस की तरह मिलता है, तो अलग से कोई बोनस नहीं होता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा रिलीविंग लेटर या फुल फाइनेंस सेटलमेंट पॉलिसी। कुछ कंपनी नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद 3-4 महीना बीत जाता है, लेकिन कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं देता है, जब तक आप कंपनी को इन्फॉर्मेशन नहीं करते हो। तो ये भी चेक कर लो कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सही टाइम पे कंपनी देता है कि नहीं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा अप्रेज़ल साइकिल। अप्रेज़ल साइकिल क्या होता है? सभी फाइनेंस कंपनी जो है हर साल एम्प्लॉयी के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है एक सैलरी बढ़ाता है, उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से। तो कंपनी जब भी आप कोई भी कंपनी जॉइन कर लो, ये चेक कर लो कि हर साल ये जो है आपका अप्रेज़ल होता है कि नहीं, क्योंकि